स्वागत है एक बार फिर आपका हमारी इस खास पेशकश में। स्वामी जी, जिस तरह से हम बात कर रहे थे स्टैचू ऑफ इक्वालिटी के इस परिसर की बात करें तो ये जो भव्य पूरा परिसर बनाया गया है जनहित के लिए, यहाँ पर क्या कैसे काम होगा? रामानुजाचार्य स्वामी जी के बारे में, भगवान की सन्निधि में जिसको बालाजी बोलते हैं, वहाँ पर भगवान की एक आज्ञा है। ऐसा प्रतिदिन जितने भी भक्त हैं वो अपने आराधना के समय में मंदिरों में पढ़ते हैं। रामानुजार्य दिव्याज्ञा वर्धताम अभिवर्धताम साहि लोकहितैषिणी। जनहितकारी रामानुजाचार्य जी की आज्ञा जो है वो हर दिशाओं में, हर देशों में फैल जाए। ये एक सूक्ति है, प्रतिदिन ये पढ़ते हैं मंदिरों में। रामानुजाचार्य जी की जो आज्ञा है वो सर्वहितकारी लोकहितैषिणी ऐसा कहते हैं। रामानुजार्य दिव्याज्ञा सर्वदेश दशा कालेषु अव्याहत पराक्रम। वो डाइल्यूट नहीं होना चाहिए, वो ऐसी प्रकार उसकी प्रवर्तन और उसकी व्यापना होनी चाहिए, क्योंकि वो ही लोकहितकारी हैं। बिल्कुल, ये कहा। तो इसलिए रामानुजाचार्य स्वामी जी के बारे में यहाँ पर जो भी कर रहे हैं इस प्रोजेक्ट में, ये सारी दुनिया को इकट्ठा करके यहाँ पर जो आर्किटेक्चरल ड्राइंग्स बनाए गए हैं, तो यहाँ आप मंदिरों के निर्माण में या और कई जगह में आप देख सकते हैं कि एक एक प्रांत में और एक एक जो राजवंश के समय में एक एक प्रकार की कला थी। होयसला स्ट्रक्चर आर्किटेक्चर इज डिफरेंट, whereas the Chalukyas architecture is different. Chola's architecture is still different. So there are different types of architecture. So एक एक प्रकार का जो आर्किटेक्चर था वो सब यहाँ पर इकट्ठा किए हैं। जो 108 मंदिर निर्माण करने में यहाँ जिस जगह पे जिस प्रकार की आर्किटेक्चरल ब्यूटी है वो वैसे ही लिया है। उसका निर्माण करने में, मूर्ति का निर्माण करने में और उनका स्थान को यहाँ पर निर्माण करने में, उसके ऊपर रहने वाले विमान बोलते हैं उसको, वो विमान का निर्माण करने में, हर एक जगह में उसको यहाँ पर लाने के लिए, उस आर्किटेक्चरल ब्यूटी को, वहाँ की कला, वहाँ की संस्कृति को लाने के लिए अच्छा प्रयास करके यहाँ पर लाए हैं, ताकि यहाँ जो भी आते हैं कि हमारा भी ये है, हमारे भी कला यहाँ पर है, हमारी संस्कृति यहाँ पर मौजूद है। तो दुनिया में जो जगह जगह से आने वाले सब इसको देखकर ये भावना करेंगे कि हमारा भी ये है। बिल्कुल, ये केवल दूसरों को किसी को नहीं है, ताकि एकता भावना होगी मन में। तो उसका बहुत कुछ प्रयास यहाँ पर किया गया। इस परिसर में श्री रामानुजाचार्य जी की जो प्रतिमा है, 216 फुट ऊंची प्रतिमा, जो उस प्रतिमा का चैतन्य है, जो दिव्य दर्शन है, जिस तरह की ऊर्जा देखने मिल रही है, तो ये जो रूप है, ये रूप उनको कैसे दिया गया? आखिर कितने फॉर्मेट्स आपने चेंज किए और कितना समय लगा आपको? ज़्यादा तो नहीं किया। पहले हमने इसका रूप प्रकल्पना जब हमने किया तो उसमें एनाटॉमिकल डिटेल्स जो होते हैं, यानी एक ड्राइंग, एक पिक्चर, एक व्यक्ति का करना एक क्रम है, परंतु सजीव उसको लाना ये तो बहुत परिश्रम वहाँ पर देना पड़ता है, क्योंकि वहाँ पर वी हैव टू गो थ्रू द एनाटॉमिकल डिटेल्स ऑफ द बॉडी, द हैंड्स, द स्ट्रक्चर्स ऑफ द फेस, आईज and the forehead. All these details we have to take utmost care. So हम पहले उसका चित्र निर्माण करने में जो पुरानी क्रम था उसको देखकर पहले निर्माण किया और बाद में उसको एक 3D बनाया। और ये 3D मूर्ति का निर्माण करने वालों को दिया।
तो पहले वे लोग एक 10 फीट का एक मूर्ति बनाए। पहले माटी से बनाए, बाद में 3D बनाए, बाद में एक फाइबर का एक बनाए और उसके पश्चात उसको लेकर वहाँ थर्मोकोल से 1:10 प्रोपोर्शन में एक मूर्ति बनाए। ओके। तो पहले हम वहाँ जाकर उसको देखा सही ढंग से और अच्छा, और एक-एक अंग में जो हमने पहले देख रहे थे या अपने ग्रंथों में सुन रहे थे, तो ऐसा आया नहीं आया। जब वो पक्का हुआ जो 1:10 प्रोपोर्शन वाला, यानी 120 फुट का था वो जी। और पूरा, तो उसमें पहले 12 फुट का एक बनाया। ओके। तो 12 फुट का जब वो अच्छा हुआ, वहाँ पर कुछ प्रॉब्लम्स थे, कुछ डिफेक्ट्स थे, तो हमने उसको सुधारना हुआ। बाद में उसी की मुताबिक उन्होंने जो पूरा स्वरूप में जितना पक्का पूरा है अभी, तो उसका रियल साइज थर्मोकोल का फिर बनाया। ओके। तो काफ़ी सारी टेस्टिंग ट्रायल्स तो के बाद में जब वो पूरा साइज वाले ठीक हुआ, तो उसको जब हमने हाँ कह दिया, तो उसके मुताबिक मूर्ति तो बन ही गया है। मूर्ति की जो माइन्यूट डिटेल्स है, उसी से उसकी जो भव्य उनका जो स्वरूप है, उसकी जो ऊर्जा है, वो भक्तों तक एक अलग ही प्रकार की ऊर्जा एकदम जीवंत रूप में है, उस तरह की मूर्ति बन के आई है। तो जब आपने फाइनल इसका रूप देखा, तो कितना आपको सेटिस्फैक्शन हुआ? रूप लेना उनका काम है, तो आचार्य का ही काम था वो। तो उसके लिए प्रकल्पना करना है और कुछ जो सुधारना है, इतना तो हम कर सकते हैं, लेकिन उनका सही प्रकार का आकार को लेकर यहाँ पर साक्षात्कार होना, ये अपना काम नहीं है जी। तो वो तो उन्हीं का काम है। और करने वाले पहले अहंकारग्रस्त नहीं होना चाहिए, गर्विष्ठ नहीं होना चाहिए। तो यहाँ जो शिल्प निर्माता है और उसका रूप करता है, वो सब प्यार से, श्रद्धा से। हम एक बार ऐसा ड्राइंग किया तो हमने उसको मना कर दिया, फिर दूसरा बार ऐसा किया तो भी मना किया, तो भी वो प्यार से उसको अच्छा इम्प्रूव करने के लिए जो कोशिश की, तो वो तो बहुत सराहनीय है जी। तो उसके कारण ही शायद हम सोचते हैं कि रामानुजाचार्य स्वामी जी का यहाँ आविर्भाव, इसका प्राकट्य जो है, वो सही ढंग से हो पाया।